अपनी विरासत लो और मेरे महल से दफा हो जाओ, दोबारा यहाँ दिखे तो अच्छा नहीं होगा। सौतेली माँ चिल्लाई और जंग लगी चाबियों का गुच्छा सीधे एवन के चेहरे पर फेंक दिया। कंपनी और ये महल तुम्हारे भाई का है और तुम्हें वो कचरा मिलता है जिसे तुम्हारे पापा बहुत प्यार करते थे। एवन ने जमीन पर पड़ी चाबियों को देखा, उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। फिर उसने गैरेज की तरफ देखा, वहाँ एक 1975 फोर्ड पिकअप खड़ी थी, फीकी पेंट, पिचके हुए टायर और धूल की मोटी परत से ढकी हुई। उसका सौतेला भाई ब्लेक दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। गुड लक छोटे भाई, उम्मीद है ये कबाड़ चल पड़े ताकि तुम इससे कम से कम कचरा उठाकर बेच सको। एवन ने कोई बहस नहीं की, न उसने भीख मांगी, वह बस झुका, चाबियां उठाई और धीरे धीरे ट्रक की ओर चल पड़ा। वही पुराना ट्रक जिसे उसके पिता ने खुद संभाल कर रखा था। डोंट वरी डैड, उसने धीरे से कहा, अगर आपने मुझे यही दिया है तो मैं इसे संभाल कर रखूंगा। उसने चाबी घुमाई, इंजन खांसा, फिर जोर से गरजा। ब्लेक और सौतेली माँ ने नाक ढक ली और उसे जल्दी से जाने का इशारा किया। एवन चला गया उस घर से जो कभी उसका था। अब उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा न घर, सिर्फ एक पुराना ट्रक और दिल में कड़वाहट। 2 हफ्ते गुजर गए, वह ट्रक में सोता, मजदूरी ढूंढता, बस पेट भरने के लिए। लेकिन ट्रक बार बार खराब हो जाता और पेट्रोल ऐसे पीता जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। एक रात तेज बारिश में ट्रक बीच सड़क पर बंद हो गया। एवन टूट गया। क्यों डैड, आपने मुझे यही क्यों दिया? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में उसने ग्लव बॉक्स पर मुक्का मारा। क्रैक, ढक्कन खुल गया और अंदर कुछ था, एक पुरानी चमड़े की किताब और एक छोटी सी सुनहरी चाबी, उसके पिता की लिखावट। बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि उस औरत ने तुम्हें निकाल दिया है। उसने सारे बैंक अकाउंट ले लिए, लेकिन तुम्हारे पास मेरी असली विरासत है। एवन ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। उस पर एक एड्रेस लिखा था, शहर के सबसे अमीर लोगों वाले बैंक का। उसके पिता ने आखिर क्या छुपाया था और जब सौतेली माँ को सच पता चलेगा तब क्या होगा? अगर आगे जानना है तो पार्ट 2 लिखो।